तो दोस्तों, तो आप सभी को हम लोग दिखाने वाले प्री बोर्ड का रियल पेपर, ठीक है। ये होने वाला है 25-26 जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड का, उसका हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन दिखाने वाला है, ठीक है। ये सोशल साइंस का होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है क्लास 10 के बच्चों का है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए प्री बोर्ड का पेपर वो भी बता दीजिए, ठीक है। ये देख सकते हो 25-26 यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप्स का प्री बोर्ड का जो है पेपर थोड़ा आपका अलग रह सकता है, परंतु ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रियल पेपर है। तो चलिए, बिना बवक किए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। परसा का राष्ट्रीय परसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था। तो परसा के किस संधि के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है युद्ध विराम हुआ था। तो वियना की संधि, या फिर वर्सराय की संधि, या फिर पेरिस की संधि, या फिर लंदन की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वर्सराय की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 2 नंबर, क्या बोल रहा है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था, ठीक है। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि और एक वीडियो आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद आप लोगों का सेकंड वीडियो भी आएगा, ठीक है। सेकंड वीडियो भी आएगा आज कोई, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था। तो साइमन कमीशन, या रोलेट एक्ट, या फिर वार्नाकुलर एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का। तीसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था, ठीक है। और आप लोग बताइएगा जो हेनरी फोर्ड है ये कहाँ का, ठीक है। हेनरी फोर्ड जो है ये कहाँ के क्या थे, व्यापारी थे, मतलब कार का उत्पादन करते थे। कौन से देश के थे ये, कौन से देश के थे, ठीक है। इतना तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड जो कार के व्यापारी थे, तो हेनरी फोर्ड किस देश के थे, किस देश के थे, कमेंट कीजिए, हेनरी फोर्ड किस देश के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा लाइन का मतलब लगाया गया था। तो क्या हो रहा है, वर्टिकुलर लाइन, या फिर असेंबली लाइन, या फिर हिरोजेंटल लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा असेंबली लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऐसा कौन सा मार्ग था जहाँ से एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था। ये क्या हो जाएगा, पहला है सूती मार्ग, या फिर रेशम मार्ग, या फिर उत्तरापथ, या फिर दक्षिणापथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेशम मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत में महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। तो ऐसा कौन सा तकनीक आया गया था जिससे जो है इंग्लैंड में महिला जो थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ठीक है। महिला जो है विरोध कर रहे थे, ऐसा कौन सा तकनीक आने के कारण, ठीक है। तो स्पेलिंग जिनी, या फिर भूमिगत रेलवे, या फिर स्टीम इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो महिला जो है स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से जो है महिला विरोध करने लगे, क्योंकि उन लोगों का रोजगार, ठीक है, रोजगार छीनने लगा, ठीक है, रोजगार छीनने लगा, इसीलिए। अगला देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, कॉस्टिस कौन थे। तो कॉस्टिस कौन थे, बुनकरों का एक समुदाय, या फिर बुनकर, या फिर सूती वस्त्र बुनकर, या फिर भूमिहीन मजदूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्टिन कौन थे। तो कॉस्टिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनकरों का एक समुदाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, आप लोग जो है 1854, ठीक है। हम लोग जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट का तरह ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जो आता नहीं है उस पर आप लोग गौर कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यूनिकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। तो क्यूनिकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1878। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है।
नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसे एक बार समाप्त होने के बाद क्या कहा जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक बार अगर समाप्त हो जाए तो उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल संसाधन एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, इसे भी कहा जा सकता है, इसको भी, तीनों को प्राप्त किया जा सकता है, बट यहाँ पे पूछा अलग है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। कौन बोल रहा? नहीं है, मतलब अनवीकरणीय है या फिर अन्य संसाधन है। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन जो है कोयला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाई भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर के बाद या फिर 150, 200 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर के बाद। तो देखिए, मानो ये क्या है? एक महासागर। यहाँ से देखिए ये क्या है? महासागर है। ठीक है, महासागर है, महासागर। ठीक है, टोटल जो है इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है। ठीक है, और आप लोगों को बोला जा रहा है कितने जो है किलोमीटर तक जो है किसी देश का अधिकार होता है, किसी देश का अधिकार होता है कितने किलोमीटर तक, और उसके बाद जो है तो कितने किलोमीटर तक जो है किसी भी महासागर का जो है अधिकार होता है किसी भी देश का। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोग का 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर आप लोगों का अधिकार है और 150 किलोमीटर जो है ये देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए तो 200 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का भारत के कुल क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो पठारी भाग कितना है? 43% या फिर 27 या 30 या फिर 40%। तो देखिए पठारी भाग जो है आप लोगों का, पठारी भाग है 27%। कितना है? 27% पठारी भाग है। ठीक है, और मैदानी भाग है 43%। ठीक है, और 30% जो है आप लोगों का और एक क्या होता है? मैदानी, पठारी और जल एक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लें। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग, गुलाबी सिर वाली बतख किन जनजातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली जो जनजातियां है ये कौन से जनजाति में शामिल है? क्या बोल रहा है? दुर्बल जाति या जनजाति है या फिर सामान्य जाति है या फिर संकटग्रस्त जाति है या फिर लुप्त जाति है? तो ये हो जाएगा गुलाबी सिर वाली अभी बतख अभी नहीं दिखाई देता है, इसीलिए आप लोगों का लुप्त जातिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? जो बांध है आधुनिक भारत का मंदिर है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या नेहरू? तो बांध जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी यहाँ पर ऑप्शन है, तो नेहरू जी हो जाएंगे। पूरा नाम होता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की नहर किस क्षेत्र को क्या बोला पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इंदिरा गांधी जो जल है किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? उत्तरी क्या हो रहा है? उत्तरी हरियाणा या फिर दक्षिणी पंजाब या पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान को जो है आप लोग का इंदिरा गांधी नहर जो है पानी देता है, पेयजल उपलब्ध कराता है। ठीक है, पानी, पीने योग्य पानी। 15 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर पंजाब? तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूरा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट उत्पादक जो है राज्य, सबसे बड़ा बॉक्साइट कौन उत्पादन करता है? तो राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो 16 को क्या हो जाएगा? 16 को हो जाएगा ओडिशा जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, कौन से राज्य में, क्षेत्र या फिर राज्य? तो कोयला सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आप लोग बिहार की जगह यहाँ पे लिख दीजिएगा झारखंड। ठीक है, और यहाँ पे झारखंड, ये यहाँ पे झारखंड लिख लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग का राजस्थान तो है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यही सब ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या हो रहा है? आप लोगों का कौन सा भाषीय समूह, ठीक है, बेल्जियम में बहुसंख्यक थे? तो बेल्जियम में जो है कौन बहुसंख्यक थे? तो जर्मनी,
भाषी या फिर इंग्लैंड भाषी या फिर फ्रांसीसी भाषी या फिर डच भाषी। तो कौन जो है आप लोगों का क्या बोला, ब्रुसेल्स में कौन बहुसंख्यक थे? तो ब्रुसेल्स जो है कौन बहुसंख्यक थे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी बहुसंख्यक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पंचायती राज की पंचायती राज को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, संविधान में क्या बोला, 73वां संशोधन कब हुआ था? तो 73वां जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1992, 1959 या फिर 1998, 2001। तो ये सब ऑप्शन है 4 को। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के 1992 में जो है 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और 42वां संशोधन कब हुआ था ये भी कमेंट कीजिएगा, बार बार आता है 42वां संशोधन। ठीक है, संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 42वां संशोधन कब हुआ था इसको भी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये नेतृत्व किया था रंग भेद को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अस्पृश्यता का अर्थ होता है मतलब छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में? तो ये हो जाएगा 17वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा था? तो जो धर्म को जो है राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा था? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? दबाव समूह का कौन उदाहरण? नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर शराब विरोधी आंदोलन या फिर सूचना के विरुद्ध अधिकार का आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो दबाव समूह का उदाहरण कौन है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला देखिए 23 नंबर, इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन में होते हैं ना क्वेश्चन में, वो लगभग वही सही होते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को सामान्यता कौन देता है? तो ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? संसद या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयोग। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चुनाव आयोग जो होता है राजनीतिक दलों को मान्यता देखती है, क्योंकि चुनाव वही कराते हैं ना, इसीलिए। 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव विकास सूचकांक डैश प्रदर्शित करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो प्रदर्शित करता है, क्या करता है? लोगों में संपूर्ण विकास या फिर उत्तम शिक्षा प्रणाली या फिर स्वास्थ्य विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उच्चतम शिक्षा, लोगों में संपूर्ण विकास, मानव सूचकांक जो प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोगों में संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश मूल्यों के कुल योग के क्या बोल रहे जीडीपी कहते हैं? तो जीडीपी किसे कहा जाता है? तो क्या बोल रहा है आप लोग का? ये हो जाएगा सभी वस्तुओं और सेवाओं या फिर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीडीपी कहा जाता है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, कृषि डायरी, ठीक है, डेयरी, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां है? तो कृषि डायरी या खेती ये सब जो है कौन से क्षेत्र से है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्राथमिक हो जाएगा। अगला देख सकते हो 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है? तो अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन दर्शाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो केंद्रीय बैंक अर्थात पूरे देश का बैंक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य का जो है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हो जाएगा? क्या बोला, ऋण प्रदान करना या फिर विश्व बैंक में लेन देन या फिर साख नियंत्रण, साख अर्थात मतलब पैसा होता है। ठीक है, चलिए 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, साख नियंत्रण। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 30 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995, ठीक है। और आप लोगों को बता देते हैं, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी सोशल साइंस का और भी हम लोग वीडियो लाएंगे। जितने भी वीडियो लाएंगे सभी वीडियो को अगर देख लेते तो आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहेगा सब्जेक्टिव इस टाइप का, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो पहला जो है ये हो जाएगा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, इसे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सभी का आंसर अगर चाहिए तो आंसर आप लोगों हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को और वीडियो सोशल साइंस पे चाहिए या नहीं। ये इतना वीडियो इतना क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए एक बार 3 नंबर करके रहेगा ये सब, ये देख लीजिए। और यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन तक देख लीजिए, ठीक है। यही सब आप लोगों का प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले बाय। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।